हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर 1D का क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम 10। एक्सरसाइज नंबर 1D का क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें हमें √5 को प्रदर्शित करना संख्या रेखा पर। √5 को प्रदर्शित करना संख्या रेखा पर। आइए देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं और जो है अगर हमें प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमने लिखा है, अगर यही करते करते चले जाओगे अपने आप संख्या रेखा पर √5 प्रदर्शित हो जाएगा। अब देखिए हमने किया क्या है, अभी हम फिर से दिखाते हैं यहाँ पे कि एक रेखा XY खींचा। तो सबसे पहले हमने एक रेखा XY खींच लिया, मान लो ये XY हो गया। फिर क्या करना है, XY पर एक बिंदु O मानना है। हमने एक बिंदु O मान लिया, स्थित कर दिया। वहीं पर लिखा हुआ हमने कि XY पर एक बिंदु O स्थित किया। फिर बिंदु O से 2 मात्रक की दूरी पर, बिंदु O से 2 मात्रक की दूरी पर, मतलब एक मात्रक अगर यहाँ से यहाँ मतलब एक कदम चलो, फिर दूसरा कदम चलो, 2 मात्रक यानी कि 2 कदम की दूरी पर बिंदु क्या मान लिया हमने, A माना है। ठीक है, अब थोड़ा सही से लिखते हैं, लेकिन एक चीज समझाना चाहते हैं, उसको पहले देख लीजिए। फिर हमने ये क्यों लिखा कि बिंदु O से 2 मात्रक की दूरी पर एक बिंदु A मान लो। उसके बाद फिर हमने कहा बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा ऐसी खींचो। फिर एक मात्रक के बराबर प्रकार से दूरी लो। मतलब हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक 2 कदम पर एक बिंदु मानो, फिर इस पर 90 अंश की एक लाइन खींचो और उसके बाद यहाँ से एक मात्रक लेकर एक चाप लगाओ। हमने ऐसा क्यों कहा, तो इसका फायदा ये है कि जब हम 2 कदम चलेंगे और उस पर एक मात्रक की दूरी से जब हम खींचेंगे, यहाँ काटेगा, फिर हम यहाँ P मानेंगे, तो O को जब P से मिलाएंगे तो ये देखो 2 मात्रक था ना, ये कितना है 1। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कोण है, ये लंब और ये आधार। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये OP का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 + 1 और ये हो जाएगा 5। ये है क्या, OP का स्क्वायर, या OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब OP जो दूरी है वो √5 है। अब हम OP की दूरी लेकर ऐसे उतार देंगे नीचे, यानी कि OP आएगा यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ जहाँ पर काटेगा अगर ये बिंदु Q हो, तो यही जो बिंदु है यही √5 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा है ना, जहां पर ये आ रहा है यहाँ पर जो भी बनेगा, जहां भी काटेगा वही क्या होगा, √5 होगा। तो इसमें ये चीज करना है। अब आइए देखते हैं प्रक्रिया दर प्रक्रिया कैसे करोगे। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देख लो, हमने पूरी प्रक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे। उसके बाद प्रथम प्रक्रिया में क्या कहा, देखो उसने कहा कि एक लाइन खींचो XY। तो हमने एक लाइन खींचा XY, खुद लोग खींच सकते हो XY, साथ में और करोगे तो आसानी से आ जाएगा। एक लाइन खींचोगे XY। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर प्रक्रिया नंबर 2 में लिखा हुआ XY पर एक बिंदु ले लो O। अब O यहाँ लोगे कि कहाँ लोगे, तो थोड़ा इधर ले लो जिससे इधर जगह है। तो यहाँ पर मान लो एक बिंदु है O, ठीक, ये मान लिए। दूसरी प्रक्रिया कंप्लीट। तीसरी क्या कह रहा, बिंदु O से 2 मात्रक की दूरी पर। तो याद रखो अपने स्केल में एक मात्रक फिक्स कर लो, एक दूरी फिक्स कर लो, कुछ भी, जैसे 3 सेंटीमीटर, ऐसा करो 2 सेंटीमीटर का दूरी फिक्स कर लेना। तो 2 सेंटीमीटर का फिक्स करोगे वो 1 कदम होगा। मतलब कोई भी माप ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई भी माप ले लोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो याद रखना, अगर 2 मात्रक ले लेते हो तो भी ठीक है, नहीं तो इंच वाले की तरफ से ले लेना 1 मात्रक फिर 1 मात्रक। हम तो कहते हैं कोई भी ऐसी दूरी ले लो और प्रकार से माप लो, यहाँ रखो, प्रकार से चाप लगा दो, यानी कि 1 कदम यहाँ चलो फिर दूसरा कदम यहाँ ऐसे चलो, 2 कदम हो गया। तो कह रहा कि 2 मात्रक, यही कदम जो है मात्रक है, तो 2 कदम की दूरी पर एक बिंदु A मान लिया। ये तीसरी प्रक्रिया पूर्ण हो गया, है ना, कि 2 मात्रक की दूरी पर एक बिंदु A मान लिया। तो देखो हमने 2 कदम की दूरी पर, 2 कदम मतलब इतना बराबर हो इसके, इतना बराबर हो इसके, ऐसा नहीं ये कम हो ये ज्यादा हो या ये ज्यादा हो ये कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तीसरी प्रक्रिया पूर्ण हो गया। नंबर 4 देखो, बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दो। अब बताओ बिंदु A पर हमें 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचना है, तो कैसे खींचोगे, या तो चांदे की सहायता से खींच दो और या तो यहाँ 90 अंश का कोण बना दो और कोण बनाते हुए एक रेखा ऐसे खींच दो। यानी कि ये क्या होना चाहिए, लंबवत लाइन होना चाहिए, चाहे जितनी लंबी लाइन हो, ये उससे कोई मतलब नहीं है। खींचा, तो खींचा क्या हमने, 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा AC खींचा। मतलब जो खींचे यहाँ पर A है, तो यहाँ लास्ट में क्या होगा C। थोड़ा बढ़ा देना, इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, इससे ज्यादा हो या इतना भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो नंबर 4 प्रक्रिया कंप्लीट हो गया।
अब नंबर 4, अब क्या करना है, सॉरी नंबर 5 में देखो क्या करना है, एक मात्रक के बराबर। अब एक मात्रक कैसे लोगे, ये एक मात्रक और ये एक मात्रक, दो मात्रक है, हमने कहा ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो चाहे ये दूरी ले लो चाहे ये दूरी ले लो। चलो यहाँ पर कोई बिंदु बी भी मान लेते हैं, एक कदम चले तो बी मान ले, अगला कदम चले तो ए मान ले, ऐसा ही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी बिंदु मानो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो एक कदम ये है, एक कदम ये है, तब दो कदम हुआ। अब यानी कि मात्रक को, एक कदम और मात्रक बराबर होगा, तो एक मात्रक के बराबर प्रकार में दूरी लेना, मतलब जो प्रकार यानी कि लंगड़ा जो है उसको निकालो और एक मात्रक की दूरी लो। एक मात्रक मतलब एक कदम, चाहे यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों एक ही कदम है, ये एक कदम ये एक कदम, तभी तो दो कदम हुआ, यानी कि दो मात्रक। तो यही दूरी ले लो या ये दूरी ले लो, चाहे जो, और ए पर रखकर एक चाप लगा दो। देखो ए पर रखो ऐसे प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक यहाँ हो, और ऐसे रखकर ऐसे एक चाप लगा दो। ऐसे चाप लगाओगे, काटेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे रखोगे और ऐसे चाप काटेगा कि नहीं काटेगा, ऐसे, तो ऐसे जब चाप काटेगा वहां पर, तो ये रहा, ठीक है। और किस बिंदु पर काटना, देखो मेरा अब एक मात्रक के बराबर प्रकार में दूरी लेकर बिंदु ए से, कहाँ से, बिंदु ए से ए सी पर चाप लगाया, ए सी पर यही चाप लगाया, ऐसे चाप काट दो, ठीक है। तो चाप लगाया, जो ए सी को कहाँ काटता है, जो ए सी को बिंदु पी पर काटता है, तो यहाँ जो चाप काट रहा है इसको क्या मानोगे, बिंदु पी मान लोगे, ठीक है। तो ये है प्रक्रिया नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब खुद सोचो इतनी प्रक्रिया क्यों, अभी कोई वैल्यू नहीं आया। अब देखो आगे क्या करोगे, जहाँ ये काट रहा है, फिर हमने लिखा है बिंदु ओ को पी से मिलाया, मतलब ओ को क्या करो, पी से मिला दो। अब हमने ओ को पी से मिला दिया। अब खुद सोचो ये पूरी दूरी क्या है, 2 है, और ये दूरी क्या है, 1 है। अब बताओ ये कोण है, तो ये लंब और ये आधार है, तो लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 + 1 और ये हो जाएगा 5, और ये OP का स्क्वायर का वैल्यू आता है कि नहीं आता, जैसे अभी बताए हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है ये दूरियां लिए हैं 2 और 1। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो हम लोग एक कदम, दो कदम, एक कदम ऐसा किए हैं, ओ को पी से मिला दिए हैं। अब देखो नंबर 7 प्रक्रिया क्या करोगे। अब 7 में अब OP का माप लेते हुए, मतलब प्रकार निकालोगे, प्रकार से, प्रकार मतलब लंगड़े से यहाँ पर नोक रखोगे और यहाँ तक पेंसिल से प्रसार करोगे, ऐसे चाप लोगे, ठीक है। ऐसे चाप ले लेना, यहाँ से रखकर यहाँ तक की चाप ले लो और उसको ऐसे नीचे उतार लो, ऐसे नीचे उतार दो, ऐसे देखोगे कि ऐसे काट रहा है ना, यानी कि यही दूरी लेकर, ओ से पी तक की दूरी लेकर और डायरेक्ट ऐसे नीचे उतार दो। ओ से पी को मापो और पी को ऐसे नीचे उतार दो। नीचे उतारने का मतलब ऐसे चाप लगा दो। चाप लगाओगे, जब चाप लगाओगे तो ये चाप कहीं पर एक्स वाई को काटेगा। तो देखो क्या लिखा है, अब ओ पी का माप लेते हुए बिंदु ओ से ही एक्स वाई पर चाप लगाया, मतलब ओ से ही पी का माप लेते हुए ऐसे चाप लगाया, है ना, एक्स वाई पर चाप लगाया, जो एक्स वाई को कहाँ काटता है, क्यू पर काटता है, यानी कि यहाँ हो गया बिंदु क्यू। जब प्रक्रिया ऐसे करोगे ऐसे फिगर बनेगा। अब हमारी थोड़ी टेढ़ी लाइन, हमारे पास प्रकार तो है नहीं, तो हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो बिंदु क्यू पर काटता है। अब देखो बिंदु क्यू क्या है, 8वां यहाँ पर लिखा हुआ है, 7 के बाद 8वीं प्रक्रिया यहाँ लिखा हुआ है कि अभीष्ट बिंदु क्यू, जो क्यू है वहीं पर ही √5 स्थित होगा, यहीं पर ही √5 स्थित होगा क्यू पर। कैसे, अब खुद सोचो। चलो एक फिगर बनाते हैं यहाँ, यही वाला, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इधर उधर हो गया, थोड़ा इधर कर देते हैं। इसमें मान लो कि यही फिगर बना हुआ है, ठीक है, यही बना हुआ है, जिसमें ये 2 मात्रक है और लंब क्या है, 1 मात्रक है। तो देखिए हमने इसी त्रिभुज को यहाँ बनाया, यहाँ पर P और यहाँ पर A, यहाँ पर O, ये O ही तो है, देखो यहाँ पर ही तो O है। अब ध्यान से देखो, इस त्रिभुज को हमने यहाँ बनाया, क्यों बनाया, अब हमें पता है ये दूरी 2 है और ये दूरी क्या है, 1 है। अब बताओ ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण होता है, तो बताओ कर्ण का स्क्वायर, ये भी नहीं पता है ना, तो देखो कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, OP है, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, आधार क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। फिर ये हुआ 1, ये हो गया 4, है ना, फिर ये हो गया 4 और 1 5 हो गया, OP का स्क्वायर 5 हो गया, स्क्वायर उधर लेके तो OP इक्वल टू √5 हो गया।
अब बताओ OP का वैल्यू क्या आ गया, √5 आ गया। अब खुद सोचो, क्या इसी √5 को, यही तो है √5 यही है, और माप लिए हो यही, और यही माप लेकर जो है हम इसको क्या किए, नीचे उतार दिए हैं। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं हो जाएगा। अगर ये √5 है तो यहाँ पर यहाँ तक क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इसका मतलब बिंदु Q पर √5 है, बिंदु P से उतार कर ले आए नीचे, और बिंदु Q पर क्या है, √5 है। तो ये है प्रक्रिया लिख लेना, और जैसे जैसे हमने बताया है ऐसे ऐसे करना, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।